everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hello everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। हम एक हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर तो सभी को मिलते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। पहचान कर पुरुषार्थ करने में ही सफलता है। कहा भी है, मेहनत करने वालों को लक्ष्मी वरण होती है। जो भाग्यवादी होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। परिश्रम का महत्व तो वे जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं। श्रम हमारे व्यक्तित्व को भी संवारता है। श्रम से हम में स्वाभिमान और आत्मविश्वास जैसे गुण आते हैं। हम मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना सीखते हैं। तो ये है हमारा आज का पैराग्राफ और इस पैराग्राफ का मोरल, इस पैराग्राफ का संदेश है कठिन परिश्रम। कठिन श्रम यानी हार्ड वर्क। देखते हैं हम इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो हमारी पहली लाइन है वो है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर तो सभी को मिलते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर सबको मिलते हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर हैं फॉर एवरीवन, सभी के लिए, टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर तो सभी को मिलते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। बट वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज दैम। वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज दैम का मतलब होता है हम उन्हें पहचानने में सक्षम नहीं होते, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ओके, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, but we are not able to recognize them. Next line, पहचान कर पुरुषार्थ करने में ही सफलता है। पहचान कर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होना है किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना। ठीक है, सो पहचान कर पुरुषार्थ करने में ही सफलता। इट इज़ अ सक्सेस इन आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग एफर्ट। इट इज़ अ सक्सेस, सफलता है, इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने में, एंड मेकिंग एफर्ट, पुरुषार्थ करने में। ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करने में। इट्स अ सक्सेस इन आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग एफर्ट। कहा भी है, मेहनत करने वालों को लक्ष्मी वरण होती है, जो भाग्यवादी होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। कहा भी है, जब भी ऐसा है ना, कहा भी जाता है, कहा भी है, तो हम बोलते हैं इट इज़ सैड, इट इज़ ऑल्सो सैड दैट, मेहनत करने वालों को लक्ष्मी वरण होती है, यानी मेहनत करने वालों को धन मिलता है। द हार्ड वर्किंग पीपल रिसीव मनी। रिसीव यानी मिलना, वरण होना। जो भाग्यवादी होते हैं यानी जो भाग्य पर डिपेंड होते हैं, जो मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, उनको हम बोलते हैं फैटलिस्टिक। दोज हु आर फैटलिस्टिक डू नॉट गेट एनीथिंग। उन्हें कुछ नहीं मिलता है। डू नॉट गेट anything. Those who are fatalistic do not get anything. ओके, तो इस तरह हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे इस लाइन का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं यानी जो बेकार ही बैठे रहते हैं। वो भाग्यवादी लोग जो काम करने में बिलीव नहीं रखते, वो हमेशा सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। दे रिमेन टू सिट आइडल। दे रिमेन टू सिट आइडल मतलब बेकार बैठे रहना। रिमेन का जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो वही काम करते हों, सिर्फ कुछ मेहनत नहीं करते हों, सिर्फ बेकार ही बैठे रहते हों। दे रिमेन टू सिट आइडल, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। द अपॉर्चुनिटी गोज़ आउट ऑफ देयर फ्रंट। द अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, गोज़ आउट ऑफ देयर फ्रंट, सामने से निकल जाती है। फ्रंट यानी सामने से। दे रिमेन टू सिट आइडल, द अपॉर्चुनिटी गोज़ आउट ऑफ देयर फ्रंट। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है।
भाग्य का अर्थ होता है डेस्टिनी, किस्मत. ओके, डेस्टिनी इज अनदर नेम फॉर हार्ड वर्क. डेस्टिनी इज अनदर नेम फॉर हार्ड वर्क. अनदर नेम यानी दूसरा नाम. डेस्टिनी इज अनदर नेम फॉर हार्ड वर्क. भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है. परिश्रम का महत्व तो वे जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं. परिश्रम का महत्व तो वे जानते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इज नोन टू दोज. द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम का महत्व इज नोन टू दोज वे जानते हैं हु हैव मूव्ड फॉरवर्ड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं. ओके, so the importance of hard work is known to those who have moved forward on their own strength. परिश्रम का महत्व तो वे जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं. श्रम हमारे व्यक्तित्व को भी संवारता है. श्रम यानी हार्ड वर्क, लेबर. लेबर इज ऑल्सो अ ग्रूमिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी. ठीक है, पर्सनैलिटी का अर्थ होता है व्यक्तित्व और ग्रूमिंग का अर्थ होता है संवारना. लेबर इज ऑल्सो अ ग्रूमिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी. श्रम हमारे व्यक्तित्व को भी संवारता है. नेक्स्ट, श्रम से हमें स्वाभिमान और आत्मविश्वास जैसे गुण आते हैं. लेबर गिव्स अस क्वालिटीज लाइक सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. लेबर गिव्स अस क्वालिटीज मतलब जो श्रम होता है वो हमें गुण देता है, जैसे सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास. ठीक है, तो लेबर गिव्स अस क्वालिटीज लाइक सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. हम मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना सीखते हैं. वी लर्न टू कोप विद ट्रबल्स. वी लर्न टू कोप विद ट्रबल्स. अब एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसा ट्रांसलेट किया है. देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरी वन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ बट वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज दैम. It's a success in identifying and making effort. It's also said that the hardworking people receive money. Those who are fatalistic do not get anything. They remain to sit idle. The opportunity goes out of their front. The importance of hard work is known to those who have moved forward on their own strength. Hard work or labor is also a grooming of our personality. Labor gives us qualities like self-esteem and self-confidence, and we learn to cope with troubles. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.